वो रियल स्टोरी जिसके ऊपर द कॉन्जरिंग 2 बनी थी। 11 साल की एक लड़की बोलती है मेरे अंदर एक आदमी रहता है जिसकी मौत इसी घर के अंदर हुई थी। साल था 1977, जगह इनफील्ड लंदन। पैगी हॉडसन अपने 4 बच्चों के साथ एक पुराना घर रेंट पे लेती है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन एक रात उसकी छोटी बेटी जेनेट चिल्लाकर बोलती है माँ, अलमीरा खुद से हिल रही है। शुरुआत में सबने सोचा शायद वो उसकी इमेजिनेशन होगी, लेकिन जब पैगी ने खुद देखा कि फर्नीचर अपने आप स्लाइड हो रहे हैं, तब जाके ड्रामा शुरू हुआ। रोज रात को नॉकिंग साउंड, दीवारों पे थक थक और चीजें अपने आप हवा में उड़ती दिख रही थी। और जेनेट की हरकतें बदलने लगी। उसका नींद में चलना, घंटी की तरह आवाजें निकालना, और फिर एक दिन उसकी आवाज कंप्लीटली बदल गई। वो कहती है मैं बिल वॉकिंग्स हूँ और मेरी मौत इसी घर के अंदर हुई है। इन्वेस्टिगेटर्स ने कैमरा लगाए, बीबीसी वाले रिपोर्टिंग के लिए आए, और जैसे ही शूट स्टार्ट हुआ कैमरा ऑटोमेटिक बंद हो गया। एक दिन जेनेट हवा में उड़ती हुई रिकॉर्ड हुई और रियल एविडेंस कैमरा में कैप्चर हुआ। उसके पैर स्ट्रेट, हाथ स्ट्रिफ, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे हवा में उठा रहा हो। इन्वेस्टिगेटर्स भी शॉक में थे, क्या ये रियल घोस्ट का अटैक था? जेनेट ने जिस आदमी का नाम लिया था बिल वॉकिंग्स, बाद में कंफर्म हुआ उसकी मौत उसी घर में हुई थी। डेथ रीजन ब्रेन हैमरेज व्हाइल सिटिंग ऑन अ चेयर। एग्जैक्टली वही कुर्सी जहां जेनेट बैठी थी जब उसने पहली बार बिल्स की आवाज में कुछ बोला था। जेनेट कहती थी मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो मेरी बॉडी को यूज करता है। ये सिर्फ कहानी नहीं थी, ये एक रियल केस था, द इनफील्ड पोल्टरजेस्ट, और इसी पे बनी थी द कॉन्जरिंग 2। अगर तुम्हारे घर में भी फर्नीचर बिना वजह हिलते हैं तो एक बार दीवारों से पूछ लेना कहीं कोई उसके अंदर छुपा तो नहीं है। कमेंट करो आई डोंट बिलीव इन घोस्ट और तुम बिना डरे इस वीडियो को एंड तक देख पाए हो। फॉलो करो क्रीपी क्लासरूम फॉर मोर हॉरर केसेस। क्लास डिसमिस।